तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल, यानी क्लास 12th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति 4 नंबर का आपकी ये चैप्टर है, जिसमें 1 नंबर का या 2 नंबर का न्यूमेरिकल जरूर बनता है। तो देख लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है। उसके अनुसार है कि 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक्स किरण प्राप्त की जाती है, यानी एक्स किरणों को उत्पन्न किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई स्रोत है जिसके द्वारा आरोपित विभवांतर का मान 30 किलो वोल्ट है, और उस विभवांतर के द्वारा या उस वोल्टता के द्वारा एक्स कणों को त्वरित गति प्रदान की जाती है, और वो त्वरित गति वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं, यानी उन इलेक्ट्रॉनों की बौछार कराई जाती है, जिसके कारण एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है। और एक्स किरणें जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं, यानी अब आपके पास में हमें एक्स किरणें प्राप्त होंगी। तो एक्स किरण जो हमें प्राप्त हो रही है, तो उनकी जो ऊर्जा होगी वो एक तरह से फोटोनों की ऊर्जा ही होगी, क्योंकि एक्स किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे ही है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो तो आपके फोटोनों से ही निर्मित होती हैं। तो हमारे पास फोटोन की जो ऊर्जा होगी उसका जो फॉर्मूला होगा वो हम जानते हैं, E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। यहां पर हमें पूछा गया है कि जो एक्स किरण हमें प्राप्त हो रही है, यानी जो विकिरण प्राप्त हो रही है, उसकी मैक्सिमम आवर्ती क्या होगी और उसकी मिनिमम तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो उच्चतम आवर्ती और मिनिमम तरंग दैर्घ्य यहां पर पूछा गया है। हमारे पास दिया गया है क्या, आरोपित विभवांतर। तो हमें वो फॉर्मूले यूज करने हैं जो ऊर्जा का मान विभवांतर से रिलेटेड है। तो हम जानते हैं के मैक्सिमम बराबर होता है ईवी नोट के बराबर, यानी निरोधी विभव का जो मान था वो रियल में गतिज ऊर्जा का ही क्या होता है, मापक होता है। तो हमारे पास ऊर्जा, हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और वह ऊर्जा इस ऊर्जा के क्या होगी, बराबर होगी। तो हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर दिया गया है V का मान, यानी आरोपित वोल्टता हमारे पास में है 30 किलो वोल्ट। हमें यहां पर ज्ञात करना है एक्स किरणों की मैक्सिमम आवर्ती। सेकंड हमें ज्ञात करना है मिनिमम तरंग दैर्घ्य। तो मिनिमम तरंग दैर्घ्य तो हमें मैक्सिमम आवर्ती से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आवर्ती और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो पहले हमें यहां पर आवर्ती ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास में तो जो एक्स किरणें हमें मिल रही हैं, यानी जो विकिरण हमें मिल रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा का जो मान होगा, तो चूंकि एक्स किरणों की जो ऊर्जा है उसका मान होगा E बराबर एच न्यू के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, लेकिन यही ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होती है, EV के बराबर होती है। इक्वेशन नंबर 2 हम इसको दे सकते हैं। विभव वाली परिभाषा से जो ऊर्जा निकलती है उससे भी हम जानते हैं V बराबर होता है W बटा Q। तो W बराबर क्या हो गया, VQ हो गया। W क्या है, यहां पर ऊर्जा का ही रूप है। तो हमारे पास में E बराबर हो गया EV, ये वाला मान इसके बराबर कर दीजिए, न्यू आपको मिल जाएगा, V आपके पास में है, इसलिए हमारे पास H न्यू बराबर हो जाएगा EV, और न्यू मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, EV अपॉन H के। ये मान आपके पास में है, मान पुट कर लीजिए, कैलकुलेशन कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो न्यू मैक्सिमम बराबर, तो वैल्यू पुट कीजिए, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 3 इंटू 10⁻⁴, H की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 6.626 इंटू 10⁻⁻34, फ्लांक कांस्टेंट जिसका मान हम जानते हैं, फ्लांक नियतांक। हल कर लीजिए, 1.6 इंटू 3 अपॉन में हमारे पास 6.63 मैं इसको लिख सकता हूं। यहां से हमारे पास 10⁻⁹ पावर 4 पावर 34 ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 4.8 6.63 इंटू हमारे पास यहां पर इनकी आप जोड़ बाकी कंप्लीट कर लीजिए, तो हमारे पास में आ जाता है 19। देखिए 34 और 4 हो गया हमारे पास में 38, 19 को घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 19।
आगे हल कर लेते हैं, तब हमारे पास में आएगा 0.7239 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज। तब हमारे पास में आ जाएगा 7.2। 3 को हम यहां पर बना देते हैं 4, ताकि हम यहां पर 9 को हटा देंगे और हमारे पास में आ जाएगा 10⁻18 और ये हर्ट्ज। यानी जो एक्स किरणें हमें प्राप्त हो रही हैं उनकी जो आवृत्ति होगी वो होगी 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्लियर है। सेकंड में पूछा गया है मिनिमम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। तो चूंकि हम जानते हैं कि न्यू मैक्सिमम बराबर होता है C अपॉन लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम हमारे पास में क्या आ जाएगा C अपॉन न्यू मैक्सिमम। C क्या है, प्रकाश का वेग है या एक्स किरणों का वेग है। तो C की वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10⁸। न्यू का मान अभी हमने यहां पर ज्ञात किया है, वो हम यहां पर पुट कर लेते हैं और अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाता है 0.414। यहां 10⁻18 ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, तो हमारे पास बच जाता है 10⁻10 मीटर में। और 10⁻10 मीटर जो होता है वो होता है एंगस्ट्रम के बराबर। तो लैम्डा मिनिमम बराबर हमारे पास में आ जाता है 0.414 एंगस्ट्रम। ये हमारे पास एक्स किरणों की मिनिमम तरंग दैर्घ्य होती है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट चैप्टर नंबर 11 का। ज्यादा हार्ड नहीं था, हमारे पास में वोल्टेज दी गई थी, तो हमारे पास जब भी वोल्टेज दी जाती है तो ऊर्जा का आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, जब आपको आवर्ती दी जाती है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। सभी ऊर्जाएं आपस में बराबर थी तो हमारे पास वोल्टेज से आवर्ती का मान कैलकुलेशन करवाया गया था, तो इसलिए दोनों को बराबर कर दिया। यहां से इसकी वैल्यू आ गई और इसका ये मान हम जानते हैं, इसलिए इसका कैलकुलेशन किया तो आपके आंसर आ जाता है हमारे पास 0.414 एंगस्ट्रम मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाती है 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। क्लियर है। तो चैप्टर नंबर 11 का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हुआ हो रियल में दोस्तों तो अन्य दोस्तों को आप जरूर सेंड कीजिए ताकि उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो सके। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। तब तक के लिए धन्यवाद।